हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन लग्न या जमनाई असेंडेंट की कुंडली में शुक्रदेव यदि लग्न में ही विराजमान हो तो क्या रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा। मैं शुक्रदेव को डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति बाकी सभी आठों ग्रह के साथ उनका क्या इफेक्ट होता है उसको कवर करूंगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली में नंबर 3 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली में 2 भाव के मालिक होते हैं। पंचम भाव जो त्रिकोण भाव एक अच्छा भाव माना जाता है और 12वां भाव जो विदेश भाव, खर्चा, कमजोर इत्यादि का है, तो एक अच्छा और एक उतना अच्छा भाव नहीं। जब भी शुक्रदेव के रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले इनकी डिग्री आप नोट करिए, उसके बाद इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा उसको देखने के लिए पहले कुंडली के ये वाले भाव चेक करिए। जहां नंबर 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है, अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो जब भी इनमें जो भी ग्रह है किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वो ग्रह शुक्रदेव के रिजल्ट देगा। अगर इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं हुआ इन डिग्रीज में, तब शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अपना रिजल्ट देंगे। और शुक्रदेव की जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, इन ग्रहों को छोड़ के, इन 2 कंडीशंस को छोड़ के शुक्रदेव जिस डिग्री में है उस डिग्री के अनुसार किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे, भले ही अपना रिजल्ट उतना ज्यादा दे रहे हो या ना दे रहे हो। तो उसको देखने के लिए शुक्रदेव के क्या रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले आप पंचम भाव देखिए। अगर ये भाव खाली है और यहां कोई और ग्रह बैठा हुआ है, उस केस में इस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, व्यक्ति संतान के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स करेगा, स्टॉक मार्केट इत्यादि में हो सकता है, व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा, व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर बन सकते हैं, और व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। इस पीरियड में व्यक्ति के नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, वो घूमने फिरने के लिए कहीं जाएगा। यदि ये वाला भाव खाली है और इस भाव में कोई ग्रह है, उस केस में ये विदेश भाव है, व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी, विदेश सेटलमेंट के चांस हो जाते हैं, विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कामों से व्यक्ति को लाभ होगा। मगर अगर यहाँ के खराब प्रभाव आ रहे तो शुक्रदेव इस व्यक्ति को खर्चा भी देंगे, कोई लोन इत्यादि वापस करना पड़ेगा, तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, व्यक्ति को रात की नींद खराब करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति दूसरे लोगों से मिलना ना चाहे, अपने आप में अकेला रहना चाहे, या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके हर प्रयत्न में कोई ना कोई कमजोरी आ रही है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, इन दोनों में कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति अपनी संतान के ऊपर या कलात्मक चीजों के ऊपर, कला के क्षेत्र पे, स्पोर्ट्स के आइटम पे या घूमने फिरने पर बहुत खर्चा करेगा, और व्यक्ति सुंदर चीजें खरीदेगा, व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान देंगे उस केस में, और प्रेम संबंध व्यक्ति का टूट सकता है, और ज्यादातर केस में व्यक्ति स्वयं ही प्रेम संबंध तोड़ देगा। ये शुक्र के ओवरऑल रिजल्ट थे। इसके अतिरिक्त शुक्र की डिग्री के अनुसार शुक्रदेव क्या रिजल्ट देंगे। आप शुक्रदेव की डिग्री देखिए। अगर शुक्रदेव यहां पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब कुंडली में आपने मंगल देव की पोजीशन देखनी है। मंगल देव जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। इसके अतिरिक्त मंगल देव 6ठे भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। अगर कुंडली में ये वाला भाव खाली हुआ या कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये दशा अंतरदशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाएगी। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, हर तरह का लाभ, इच्छा पूर्ति होगी, और व्यक्ति चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है। अगर ये वाला भाव खाली हुआ और यहाँ कोई ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, लोन मिलना, नौकरी मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे या बुरे रिजल्ट्स, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल देवता की पोजीशन क्या है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, यहाँ कोई ग्रह नहीं हुआ, तब व्यक्ति को इस पीरियड में नौकरी मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतेगा, कोर्ट केसेस में व्यक्ति को फायदा होगा, अगर छोटी मोटी बीमारी होती है उससे व्यक्ति को रिकवरी मिलेगी। यहां पर अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो शुक्र के साथ उपाय मंगल देव के भी होंगे। अगर शुक्रदेव यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में राहु देव की पोजीशन चेक करनी है। जहां भी राहु होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो शुक्र के साथ राहु का उपाय भी होगा। अगर शुक्रदेव यहां पर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो हमें कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करनी है। जहां बृहस्पति देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। उसके अतिरिक्त अगर कुंडली में ये वाला भाव खाली हुआ या बृहस्पति देव स्वयं यहां बैठे हुए तो व्यक्ति की इस पीरियड में शादी होगी, शादीशुदा जिंदगी के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में उतर सकता है, व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर कुंडली का ये वाला भाव खाली हुआ उस केस में व्यक्ति के प्रोफेशन की बात होगी कि उसको प्रमोशन मिलेगी या नहीं, उसके व्यवसाय में उन्नति होगी या नहीं, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं। अच्छे या बुरे एक बार फिर बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करेंगे और उपाय भी यहां पर शुक्रदेव और बृहस्पति देव दोनों का होगा। तो इस तरह से हमने शुक्रदेव के दशा अंतरदशा पतंतर दशा के रिजल्ट देखने हैं। अब इनके बाकी ग्रहों के साथ क्या होता है। ज्यादातर अगर शुक्र अकेले बैठे हों यहां पर, यानी कि अकेला मतलब किसी और ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो, ना किसी की युति हो, ना दृष्टि हो इत्यादि, उस केस में शुक्रदेव व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा खराब असर नहीं देते हैं, मगर उसके पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो शुक्रदेव की राशि 7 नंबर यहां पर होता है, अपनी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कुंडली वाले के लिए ये उसकी धन दौलत की बात करेंगे और वो इश्क में कितना पड़ेगा, यानी कि लव अफेयर प्रेम संबंध कितना करेगा, ये करना चाहेगा। क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता के कारक होते हैं, व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी बात करेगा। अब ये दोनों चीजों में धन दौलत और इश्क में व्यक्ति कामयाब होगा या नहीं, सफलता कितनी मिलेगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि शुक्रदेव कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छा या बुरा देखने के लिए पहली इंडिकेशन व्यक्ति की माता की कंडीशन देखिए। अगर माता की जिंदगी अच्छी रही, उनकी उम्र लंबी है, उस केस में ज्यादातर केस में शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे व्यक्ति को। मगर अगर माता को प्रॉब्लम रही है लाइफ में, तब ज्यादातर केस में शुक्रदेव खराब होंगे। अगर यही शुक्र बहुत खराब होते हैं तो व्यक्ति की माता बचपन में गुजर सकती है। दूसरी चीज आपने कुंडली में चेक करनी है, सूर्य और शनि का आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर सूर्यदेव यहां पर है और शनिदेव यहां पर है, उस केस में शुक्रदेव के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मगर अगर शनिदेव यहां पर हैं और सूर्यदेव यहां पर हैं, उस केस में शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर सूर्यदेव यहां है और शनिदेव यहां है तो एक बार फिर शुक्र के खराब होने की संभावना हो जाती है। मगर अगर शनिदेव यहां पर हैं और सूर्यदेव यहां पर है तब शुक्र अच्छे हो जाएंगे, या शनिदेव यहां और सूर्यदेव यहां, तब भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। शुक्र की इस पोजीशन में हमें याद रखना है कि प्रिकॉशंस जो होती है कि शादी हमें 25वें साल में नहीं करनी चाहिए, यानी कि 24 साल की उम्र हो गई और 25वां साल जब चल रहा है वहां शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह लेने से फायदा होता है। शुक्रदेव की बाकी ग्रहों के साथ क्या इफेक्ट आएगा। अगर सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, सूर्य और शुक्र शत्रु होते हैं तो एक दूसरे को खराब करेंगे। यहां अगर शुक्रदेव के रिजल्ट्स एवरेज हैं या अच्छे हैं, उस केस में व्यक्ति के पति पत्नी की तबीयत खराब करेंगे। मगर अगर रिजल्ट शुक्रदेव के खराब हैं, उस केस में व्यक्ति के पिता को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्यदेव पिता को दर्शाते हैं। अगर शुक्रदेव के साथ चंद्रमा हो, चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, यानी कि माता और पति पत्नी इन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर शुक्रदेव के साथ मंगलदेव हो, मंगलदेव ज्यादातर शुक्रदेव को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और यहां पर बैठ के
ये दोनों ग्रह अपना अलग अलग असर देते हैं नॉर्मली, सिवाय तब जब कुंडली में डिग्री वाइज ये बहुत पास हो। और शुक्र यहाँ पर ज्यादातर मंगल देव के साथ अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। मंगल देव अगर कुंडली में छठे, सातवें या 12वें घर में बैठे हो तो व्यक्ति को लंबी उम्र देते हैं। शुक्र देव के साथ अगर बुध देव हुए तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कामों से फायदा होता है। अगर शुक्र देव के साथ बृहस्पति देव जुड़े हो, बृहस्पति देवगुरु, शुक्रदेव दानव गुरु, तो दोनों गुरु मिलकर व्यक्ति का धन दौलत अच्छा रखते हैं। मगर अगर खराब प्रभाव हो तो धन दौलत अच्छा होने के बावजूद व्यक्ति का खाना पीना उतना अच्छा नहीं होता, या उसकी डाइट बहुत कम होगी और उसके गृहस्थ में प्रॉब्लम होती है, मैरिटल लाइफ में। और इस कॉम्बिनेशन में अगर खराब असर आ रहे हैं तो व्यक्ति पे कामदेव का रंग चढ़ा होता है, यानी कि व्यक्ति हमेशा सेक्स के बारे में सोचेगा या बोलेगा या करेगा, और जितना ज्यादा वो करेगा उतना ज्यादा पूरी कुंडली खराब होती जाती है। अगर शुक्रदेव के साथ शनिदेव हो तो शनिदेव यहां पिता को दर्शाएंगे। व्यक्ति को अपने पिता से फायदा होगा। शनि और शुक्र मित्र हैं और पिता की कंडीशन भी ज्यादातर केस में अच्छी रहेगी। अगर इनके साथ राहु देवता विराजमान हो, राहु मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये शुक्र को खराब करेंगे, तो कुंडली वाला और उसके पति पत्नी दोनों की तबीयत को खराब कर सकते हैं। अगर यहाँ केतु देव हुए तो केतु शुक्र को ज्यादा खराब नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर केतु और शुक्र का खराब असर आ रहा है इनकी युति का, तब व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकती है या देरी हो सकती है। अब कुंडली के अंदर शुक्र के आसपास ही सूर्य और बुध भी पाए जाते हैं, और बहुत कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युति होती है। तो अगर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही एक साथ कुंडली में पाए जाए यहां पर, तब ज्यादातर केस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम होती है, कोई देरी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम, और व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो ये शुक्रदेव के असर थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत अलग अलग तरह के असर आते हैं। तो अगर आपके भी शुक्र यहाँ पर है तो कुंडली आप एनालाइज करवाइए, क्योंकि माता, पिता, पत्नी, पति, धन, दौलत इत्यादि बहुत सारी चीजों पे इस शुक्र का असर आता है। अब इनके उपाय क्या करने हैं? जब भी ये दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में जुड़े हो, यहां 3 जगह पे जो भी ग्रह बैठे थे, जब भी इनकी चले तब, और जब शुक्र की अपनी दशा चले तब, दोनों केस में हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। और शुक्र जिस भी डिग्री में जिस भी ग्रह को का असर दे रहे हैं, उसके उपाय भी हमें करने चाहिए, मगर उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली अवश्य चेक करा लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।